जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हाशमी। प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान के साथ। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रिनाला बार एसोसिएशन में, जो कि तहसील है ज़िला उकाड़ा की। इस वक्त हमारे साथ चौधरी जुनैर साहब, जो कि उम्मीदवार बराए सदर रिनाला बार एसोसिएशन के हैं, और उनके साथ जो स्पोर्टरान में चीफ स्पोर्टरान राना शाम साहब, जो कि एक जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पहले भी उनकी खिदमत जो है बार एसोसिएशन के लिए बेशुमार हैं। और उनके साथ राव इमरान वाजिद साहब मौजूद हैं, ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी भी नाज़रीन इनके जो बाकी रखाबाग है उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे, तारुफ करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब जुनैर चौधरी साहब से। ये चौधरी साहब, आप ये बताएं कि आप ये पहली बार सदर के कैंडिडेट हैं या पहले भी आपने कोई हिस्सा लिया? जी, मैंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ 2008 में किया था। 2014 में मुझे अल्लाह पाक ने रिनाला बार की सेक्रेटरीशिप से अमकनार किया। 2014 में मैंने अपना जनरल सेक्रेटरी का टर्नओवर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही एहसन तरीके से सर अंजाम दिया, और जितने भी वकला के मामलात थे, जितने भी वकला के अहम काम थे, जितना भी बार की वेलफेयर के मामलात हो सकते थे, मैंने बखूबी सर अंजाम दिए। और प्रायोरिटीज़ पे जो मामलात थे उसमें हमारे बार रूम की उस वक़्त कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं थी। बार रूम की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कराने में मैंने अपनी काविश दी। उसके अलावा हमारे बार के पास एक मस्जिद नहीं थी कि हम मस्जिद में वकला हजरात जो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, साइलिन मौजूद हैं, उनके लिए कोई प्रॉपर मस्जिद नहीं थी। उस मस्जिद बनाने में, जिसका नाम मस्जिद अली था, उसके बनाने में मैंने अपनी एक ख़ास उसमें कोशिश की जितनी अल्लाह पाक ने बरकत दे सकी। और हमारे बिल्कुल बार के सामने एक वकला पार्क थी कि जिसमें वकला के लिए इंतहाई खूबसूरत वसी और रीज़ मैदान मौजूद है, जिसकी खूबसूरत बाउंड्री हो चुकी है। ये मैं समझता हूँ कि मैंने ये 2014 में ये चंद एक काम, और उसके अलावा जो 2014 से ही बहुत सारे अहम मामलात जो हमारी बार को मसाइल दरपेश थे, उस पर हम बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मसाइल हमारी बार के उसी साथ ही चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मामला 2021 में मैंने अपना सदर का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली लूज़ कर गया था। लेकिन मैं अब अपने दोस्तों की मोहब्बतों के साथ दोबारा 2023-24 का इलेक्शन फिर कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बार का 80 से 90% ग्रुप्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। जुनैर साहब, आप ये बताएं कि अल्लाह तबारक तआला आपको कामयाब करता है तो वकला बरादरी के लिए आपके कौन से नेक्स्ट जो लाहेबान हैं, इनके लिए क्या करेंगे? हमारी बार इसलिए कि 2010 में कॉन्स्टिट्यूट हुई है। इस बार को न्यू बार होने की वजह से बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। इन मसाइल को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़े ओहदे रिनाला बार के पास रहे हैं, जिसमें बहुत आला जो हमारी बार कौंसल है उनमें लोग भी यहाँ से मुंतखब होकर जाते रहे हैं, लेकिन किसी ने भी रिनाला की अपनी पेरेंट बार के बारे में नहीं सोचा। रिनाला को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो यहाँ की पेंडेंसी का है। हमारे रिनाला बार के केसेस रोज़ बरोज़ कर्टेल हो रहे हैं। अगर रिनाला बार के इन मसाइल को ना एड्रेस किया गया और इसी तरह हमारे केसेस और जो हमारे हल्का कॉन्स्टिट्यूंसी है इसी तरह कम होते गए, जिसमें मैं आपको ये निशानदेही करूँगा कि हमारे रिनाला बार का जो शेरगढ़ कानूगोई है वो तो दीपालपुर के साथ है, जो फौजदारी काम है वो इधर है। रिनाला सदर के साथ जो थाना सदर है उसके बहुत सारे जो इलाके हैं वो थाने सतगरा के साथ लगा दिए गए हैं, जो बिल्कुल रिनाला बार के साथ होने चाहिए थे, जो रिनाला सदर का हिस्सा बनते थे। और उसके अलावा हमारे साथ एक बहुत बड़ा अलमिया ये गुजरा कि 2 थाने, जो थाना रावी और थाना नौल प्लाट था, उसको अलग अलग कर दिया गया। 56 देहात हमारे से बिल्कुल अलग हो गए। फौरी तौर पर इसके ऊपर अगर ना इक़दाम किए गए तो हमारी रिनाला बार मुख्तसर से मुख्तसर तरीन होती जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिनाला बार में यंग वकला और हम सब मिलकर 500 से ऊपर जा चुके हैं। और इसी तरह अगर जो इंसाफ है वो डोर स्टेप पर देना है तो इन लोगों को जो करीब तरीन बार लगती है उसके साथ मुंसलिक करना पड़ेगा, उन अदालतों के साथ मुंसलिक करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि यहाँ पर ओहदे होने के बावजूद इन्होंने रिनाला बार से कोर्ट्स अबॉलिश हो रही हैं, रिनाला कोर्ट से कोर्ट्स अबॉलिश हो रही हैं, लेकिन कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा।
उसके अलावा दूसरा यहाँ बहुत बड़ा मसला जो यहाँ पे है, हमारे रिनाला बार में सबसे ज़्यादा तादाद यंग वकला की है। यंग वकला उसी वक्त यहाँ पर तरक्की कर सकते हैं, अपने इल्म की राह पर गामजन हो सकते हैं, यहाँ से बड़े वकील पैदा हो सकते हैं जब यहाँ पर काम ज़्यादा होगा। काम उसी वक्त ज़्यादा होगा जब हम काम प्रोड्यूस करेंगे। काम किस तरह प्रोड्यूस हो सकता है कि जो प्रॉपर हल्के रिनाला बार के हैं, जो रिनाला के हैं, वो रिनाला को मिलें। उसके अलावा जो रिनाला के यंग लायर्स हैं उनके लिए मेरा एक बहुत बड़ा एक प्लान है कि जो तमाम कंपनीज़ हैं, जो तमाम बैंक यहाँ पर मौजूद हैं, उन तमाम बैंक से और तमाम कंपनी से हर बैंक के लिए कंपलसरी होगा कि वो एक एक यंग लायर को लाजमन अपना लीगल एडवाइज़र मुंतखब करेगा। अदरवाइज़ उनके कोई भी मामला कम से कम रिनाला बार, रिनाला कोर्ट्स में ना एड्रेस किए जाएँ। ये एक बहुत बड़ा अहम काम है। उसके अलावा जो हमारे रिनाला बार के जो मामलात ऑक्शनर की सूरत में, लोकल कमीशन की सूरत में एक पैटर्न के ज़रिए तमाम वकला यहाँ पे अकोमोडेट हों कि जो बच्चा जो यंग लायर यहाँ पर आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रोफेशनल के तौर पर कोई प्रोफेशनल ड्यूटी भी सर अंजाम देकर जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के बहुत सारे मामलात मेरे ज़हन में, अब टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं सारे आपको बता नहीं सकता, मैं आपको पेपर फॉर्म में ज़रूर दे सकता हूँ जो आप इसको ज़रूर बताइएगा। जी जुनैर साहब, आखिर में एक ही बात हम करेंगे आपसे कि कोई भी मतलब कि क्या लो क्वालिफिकेशन के हवाले से बात की जाए तो जितना भी इंसान स्टडी कर ले, प्रैक्टिकल करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जो आपके जूनियर वकला हज़रात हैं उनके लिए आपने कोई वर्कशॉप का इत्माम किया? बिल्कुल कोई वकील का तो जीना मरना होता ही सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के साथ है, इल्म के साथ है। जो वकील तालीम छोड़ देता है, इल्म छोड़ देता है, उसका तो वकालत के साथ कम से कम कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और इसमें सबसे मामलात है कि दुनिया अब जिद्दत की तरफ जा रही है, दुनिया 21वीं सदी से आगे की तरफ और बहुत ज़्यादा मामलात आगे पहुंच चुके हैं। इसको ऑडियो वीडियो और डिजिटलाइज लाइब्रेरीज़ की तरफ जाना चाहिए कि हर बच्चे की, हर चैम्बर की पहुंच में डिजिटल लाइब्रेरी हो कि वो जो भी चीज़ एक्सेस करना चाहे वो कर सके। और दूसरी ये बात है कि हमारी रिनाला बार को एक प्रॉपर अदारा बनाने की बहुत ज़रूरत है। ये अदारा उसी वक्त बनेगा कि जब ये इसकी पूरी बार कार्डन ऑफ होगी, तमाम के तमाम ऑफिस जो बार्स के होते हैं वो एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे ये नहीं होगा कि जो सदर या सेक्रेटरी आए हैं सिर्फ अपना ओहदा एंजॉय करें। एक ओहदे को एग्जाम्पलरी तौर पर बनाने की इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह पाक अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये दोस्त इंशाल्लाह ताला इसने इस फैसले से इंशाल्लाह ताला मुतमिन रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर। टाटा साहब, आप इस मौके पर कुछ जुनैर साहब के लिए तो बात करना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि जुनैर फरीद साहब बहुत अच्छे हमारे कैंडिडेट हैं और ये इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से ये कंटेस्ट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि मैंने 2022 में इलेक्शन कंटेस्ट किया था प्रेसिडेंट के लिए रिनाला बार के, तो मेरी 104 की लीड थी और मुझे ये फील हो रहा है कि इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं और हम इनके पूरी इनके साथ कंपेन भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये भी इंशाल्लाह हमारा रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे ये, और हमें लग रहा है ये 125 से 150 के दरमियान ये इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। राव साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जुनैर फरीद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो रियल मानों में जिस मकसद के लिए हमने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया है, प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स को इसको नाम दिया जाता है, उसका एक मकसद है। प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स को क्यों कहा जाता है? इसमें सबसे मेन जो फैक्टर है वो ये है कि इंसान की इज़्ज़त जो मेंटेन रखने के लिए ये जो प्रोफेशन है एक बेहतरीन प्रोफेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे अनासर इस प्रोफेशन का हिस्सा बन गए जिससे हमें इंतहाई मायूसी का सामना करना पड़ा। 2024-25 का इलेक्शन चौधरी जुनैर फरीद उम्मीदवार सदर जो हैं इस वक्त जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हमारे दोस्तों का इनको सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा अंसर ये है कि हम ये समझते हैं कि एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको सदर मुंतखब करने के बाद हम ये प्राउड फील करेंगे कि हमें खोया हुआ मुकाम जो है वो इंशाल्लाह ताला हमें वापस मिलेगा। और मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि ये रिनाला बार की इंशाल्लाह ताला तारीख़ी फ़तह होगी, ऐसी फ़तह जो आज तक 12 सालों में किसी को नहीं मिल सकी। इंशाल्लाह ताला वो जुनैर फरीद साहब की मेहनत का और हम दोस्तों की नेक नीति का समर होगा।